बहुत कुछ बदल गया, इतना मतलब विकास हो गया जलालाबाद में कि कुछ कह नहीं सकते आप सभी लिए। और देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये उनका धन्यवाद कहेंगे कि हमारी विधानसभा को उन्होंने बहुत मतलब डेवलपमेंट किया है। समाज किस तरफ झुक जाए पता ही नहीं है, और ये सरकार है आती जाती रहती है, ये है, लेकिन जिसका काम बढ़िया होगा वो दोबारा फिर आएगा। सुप्रभात। इस समय हम खड़े हैं शाहजहांपुर के परशुरामपुरी में। परशुरामपुरी अभी इसका जल्दी ही नाम बदला गया है, और परशुरामपुरी के जब हम जा रहे थे परशुरामपुरी से तो हमें दिखाई पड़ा यहाँ का एक बस अड्डा, जिसका कायाकल्प नवीनीकरण जीर्णोद्धार बहुत जोर शोर से चालू है। कहीं ना कहीं जब नाम बदलते हैं, कहीं ना कहीं जब प्रक्रियाओं में बदलाव आता है, तो उसके पश्चात सौंदर्यीकरण की भी बयार बहती है। तो ऐसी बयार में डेवलपमेंट की भी बयार बहती है। तो इसी विकास की बात को, विकास के मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। भैया बस अड्डा बन रहा, मज़ा आ रही है? हाँ मज़ा आ रहा है। डेवलपमेंट होगा, कुछ विकास होगा, बस अड्डा बन रहा है, खुश हो? हाँ बढ़िया है, शाहजहांपुर से अच्छा बस अड्डा है और यहाँ आने जाने वालों को बहुत बढ़िया सुविधा मिलेगी। अभी तक चौराहे पे बड़ा जाम लगता है, रोडवेज बसें वहीं खड़ी होकर सवारियाँ लेती हैं। जब बस स्टैंड बन जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जलालाबाद का नाम बदल के परशुरामपुरी भी हो गया। इसके लिए तो बहुत बड़े योगी जी का बड़ा धन्यवाद है। इसके लिए तो बहुत अच्छा काम किया है, सनातन के लिए बहुत अच्छा। नाम बदल रहा है, साथ में विकास भी हो रहा है। भैया नाम तो बदल ही रहा है, जलालाबाद को परशुरामपुरी भी कर दिया गया, और साथ में डेवलपमेंट पे भी बात चल रही है। मतलब आपका देखिए बस अड्डा कितना अच्छा बन रहा है। क्या बस अड्डा अच्छा बन रहा है? हाँ, बस अड्डा बनेगा तो कुछ मजा आएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। यात्री परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब नाते रिश्तेदार आएंगे तो उनसे कह दो बस अड्डे पाओ, रुक जाओ आके। बिल्कुल सही बात। एक मंदिर है भोले बाबा का, तो भोले बाबा के मंदिर में भोले बाबा के चरणों में मेरा प्रणाम है। और यहाँ पे कुछ प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं। मैं वहाँ पे चर्चा करने गया कि मुझे कुछ थोड़ा सुस्त लोग दिखाई पड़े। चाचा सुस्त लोग, मतलब उनसे जब मैं चर्चा करना चाहता हूँ तो उनके मुँह से शब्द नहीं फूट रहे हैं। पता नहीं, अरे आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, आपके मन में क्या बात है क्या नहीं बात है, आप कुछ तो बताइए ना। जब तक बोलोगे नहीं, जब तक आप रोओगे नहीं, तब तक कैसे दूध पिलाया जाएगा आपको। तो चाचा बस अड्डा बन रहा है, क्या कहना है आपका? आप अपना परिचय दीजिए। बड़ा नहीं, हम तो देख रहे हैं बड़ा तेज है आपके, इस उम्र में भी चेहरे पे बड़ा तेज है। नाम पहले बताइए चाचा अपना। नाम महेंद्र प्रताप दीक्षित। अच्छा, तो चाचा जी बस अड्डा बन रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? बहुत बढ़िया बात है, अच्छा है, डेवलप होगा कुछ। 2027 का चुनाव भी नजदीक है। हाँ और जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी भी कर दिया गया है। हो गया है, वो तो हमें पता है। हम तो मंदिर जाते आते रहते हैं बराबर। मंदिर आप आते जाते रहते हैं। भैया बस अड्डा बन रहा है, कोई फायदा होगा? घर परिवार नातेदार रिश्तेदार आएंगे बस अड्डे पे, तो उतरेंगे तो उनको कुछ अच्छा महसूस होगा। मतलब इज्जत मान सम्मान आप लोगों का भी बढ़ेगा ना। बस अड्डा जो आपका बन गया है, जैसे मान लो नाते रिश्तेदार आता है तो पता नहीं कहाँ। भैया नाते रिश्तेदार नहीं, मैं स्वयं आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ जलालाबाद में 1997 में आया था, तो मैंने यहाँ का माहौल देखा कि जलालाबाद की क्या स्थिति थी, क्या माहौल था। और आज मैं देख रहा हूँ 30 सालों में इतना जलालाबाद बदल गया है आपका कि बहुत चेंज हो गया। जलालाबाद ही बदल गया, जलालाबाद ही चेंज हो गया, जलालाबाद की पब्लिक चेंज हो गई है, बहुत कुछ बदल गया, इतना मतलब विकास हो गया जलालाबाद में कि कुछ कह नहीं सकते आप सभी लिए। और देखिए मैंने बस स्टैंड भी देखा यहाँ का, जब मैं आता था कितना दयनीय स्थिति थी इसकी, और आज देखिए बस स्टैंड बन रहा, कितना सुंदर। जब ये बन के तैयार होगा, जब इसकी सुंदरता लोगों को दिखाई देगी, बाहर के लोग आएंगे तो तारीफ करेंगे जलालाबाद की। और परशुरामपुरी भी नाम बदला गया है, उस पर भी पर्यटन स्थली भी घोषित किया गया है। ये भी हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्योंकि परशुराम भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। अच्छा। और ये बहुत अच्छा हुआ कि जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी हो गया है, तो इससे यहाँ की पब्लिक बहुत खुश है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा लगा। और जलालाबाद इस समय इंडिया के नक्शे में देखा होगा आपने, अभी एक एक्सप्रेस बन गया यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ साथ एक यहाँ पर एयर पट्टी भी बन चुकी है। मतलब कितना विकास हो गया है। वर्षों से जो उपेक्षित था आपका जलालाबाद, वो अब परशुरामपुरी बन चुका है। और विकास की जो एक नई बयार है, वो इस परशुरामपुरी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा
बहाई जा रही है, कुछ ऐसा ही है? मैं सही कह रहा हूँ गलत? नहीं वो सही है आप कह रहे का मतलब हम सही कह रहे हैं गलत? नहीं सही कह रहे कुछ हैं। डेवलपमेंट हो रहा, विकास बिल्कुल हो रहा, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। भैया बताओ। जी विकास हो रहा है और हम ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये उनका धन्यवाद कहेंगे कि हमारी विधानसभा को उन्होंने बहुत ही मतलब डेवलपमेंट किया है। जो इसका नाम पहली बार तो इसका नाम चेंज करके उन्होंने परशुरामपुरी किया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए क्या मतलब हमारे पूरे समाज के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसकी मांग बहुत समय से पहले से चली आ रही थी, जिसे उन्होंने अपनी सरकार में पूर्ण किया। हम इससे बहुत खुश हैं, हम बाबा जी से बहुत खुश हैं और 2027 में हमारे बाबा जी फिर से आएंगे, ये मतलब मेरी ये कामना है बस। मतलब बाबा जी काम करके आ रहे हैं कि ऐसे आ रहे हैं? नहीं नहीं, वो हमारे दिलों के सम्राट हैं, काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है। बस अड्डा भी आपका बन गया है, उसके अलावा परशुरामपुरी भी घोषित किया, पर्यटन नगरी भी जलालाबाद को बनाया जा रहा है, परशुरामपुरी जिसे अभी कहते हैं। क्या कह रहे हैं, कुछ मतलब जमीनी स्तर पे कुछ है या ऐसे ही है सब? दोनों ही बातें हैं, कम भी है और हो भी रहा है काम। तो पर्यटन स्थली बनने से कहीं ना कहीं फायदा तो होगा। फायदा तो होता ही है। मतलब वर्षों से जो उपेक्षित था आपका जलालाबाद, तो सरकार का ध्यान गया है उस पर? हाँ, पर्यटन स्थल घोषित होने से काफ़ी रोड बोर्ड और जो भी है मतलब बढ़ रहा है। क्यों भैया? जैसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाएगा तो आपको क्या यहाँ कुछ लोग बाग आना चालू करेंगे? क्यों नहीं, बेशक आना चालू करेंगे, आएंगे। तो फायदा है कुछ? गुड वेरी गुड। तो बाबा की सरकार काम कर रही है? ओके, डन अच्छा है। अरे दद्दू बेटा बस अड्डा बन रहा है, बस अड्डा। पर्यटन नगरी भी घोषित कर दी गई और नाम भी तुम्हारा जलालाबाद का हो चुका है, परशुरामपुरी, और तुम्हारा चश्मा एक नंबर का बढ़िया है, फास्ट ट्रैक। क्या कहोगे, विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, जमीन पे दिख रहा है? बिल्कुल मतलब विकास हो रहा है, जमीन पे दिख रहा है। क्यों, कुछ काम वाम दिख रहा नहीं? तुम तो बहुत पुराने आदमी हो यहाँ के। हाँ सही है, काम हो रहा। और जो हम सब छोटे थे उससे पहले बहुत या रोड पे कुछ काम हो रहा है? हाँ, रोड पे भी काम हो रहा है और घर बन रहा। परशुरामपुरी में घोषित हो गई तो बहुत खुशहाली की बात है और आगे है। और परशुरामपुरी घोषित हो गई है, बड़ी खुशहाली की बात है। और ये भोले बाबा का मंदिर भी इधर, एक आगे भी मंदिर है, बता दें मंदिरों के ऊपर भी बड़ा काम यहाँ पर किया जा रहा है। मंदिर भैया देखो, ये परशुरामपुरी है, भक्तों की नगरी है, तो मंदिर तो यहाँ आपको नजर ही आएंगे। अच्छा, 2027 का चुनाव नजदीक है, परशुरामपुरी भी है। अभी जो अखिलेश यादव बोले कि जो पीडीए में पीडी का मतलब पंडित है। देखो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये तो समाज है, समाज किस तरफ झुक जाए पता ही नहीं है। और ये सरकारें आती जाती रहती है, ये है, लेकिन जिसका काम बढ़िया होगा वो दोबारा फिर आएगा। मतलब सरकारें आती जाती रहती हैं, जिसका काम बढ़िया होगा उसकी सरकार बनेगी। चाचा, अखिलेश यादव जी बोले थे कि पीडीए में पीडी का जो मतलब होता है वो पंडित होता है। तो हमने तो जो पंडित का मतलब वो पीटी सुना है या पा के ऊपर अंक की मात्रा सुना है। जलालाबाद में कुछ बस अड्डा भी आपका बन रहा है, पर्यटन नगरी भी घोषित कर दी गई, परशुरामपुरी भी घोषित कर दी गई। और जलालाबाद को क्या चाहिए अभी? कुछ नहीं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मतलब आपकी पहचान बन रही है? अब बिल्कुल बन रही है, मतलब जलालाबाद की पहचान बन रही है। इससे बढ़िया सरकार है नहीं कोई। मतलब 27 में किसका शंख फूंक रहे हो? शंख भाई भी फूल को, फूल का शंख। और क्या। मतलब 27 में फूल का शंख फूकेंगे। 27 में किसका शंख फूकोगे? कमल कमल कमल। तो कमल में किस लिए फूक रहे हो, कुछ है? बहुत कुछ है, है? बहुत कुछ है। क्या? दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हमको कुछ दिखाई नहीं। क्यों नहीं दिख रहा, सब कुछ दिख रहा है। गुंडागर्दी, लड़की भाई छीन, सब कुछ खत्म हो गया। गुंडागर्दी खत्म है? खत्म हो गई। लड़कीबाजी छेड़ते थे, पैसे छीनते, सब खत्म हो गया। छिनैती और गुंडागर्दी और सब खत्म हो गई। मतलब बाबा जी की सरकार में नारी सशक्तिकरण पे भी जोर दिया गया है, नारी सुरक्षा पे जोर दिया गया है। पहले सोहते जो खड़े रहते थे विद्यालय के सामने, दिखाते ही खड़े, अब नहीं, कहीं नहीं, अब नहीं दिखा। ना एक तो वे कहाँ चले गए? सब गायब हो गए। वो डंडा पड़ता बाबा, सब गायब हो जाते हैं। बाबा डंडा पड़ता, सब गायब हो जाते हो। मतलब बाबा जो है यह मुद्दा के तो तुम दिखाने रहा हो एक दिन कहूँ। हाँ दिखाने। तो यार तुम तो गायब नहीं हुए। हाँ वो नहीं, महिला सुरक्षा पे बाबा जी काम किए हैं नहीं? कहने बहुत बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 27 का चुनाव अभी नज़दीक है, अपने सभा पर है 27 का चुनाव। सारी जो है पार्टियां कमर कस चुकी हैं। कौन आएगा? बाबा जी आएंगे। आप? बाबा जी आएंगे। आप भैया? कमल कमल कमल।
तुम कहीं का नहीं हो? 27 में यहाँ कहीं का क्यों आए रहो? बाबा जी बाबा जी, ये बाबा जी वाले सब लोग हो क्या? कौन आए हो? हाँ बाबा जी। भैया बीजेपी सरकार बाबा जी की मतलब सब बाबा जी लाओगे? 27 में किसका जो है वोट दे रहे हैं? 27 में कौन आ रहा है भैया? बाबा जी आएंगे। 27 में किसको चुना रहे हैं? परशुराम नगरी 27 में किसे ताज पहना रही है? योगी बाबा। 27 में कौन आ रहा है? मोदी सरकार भाई। कौन आ रहा है? योगी सरकार। हाँ? योगी सरकार। मतलब योगी सरकार 27 में अपने पूरे जोशो खरोश के साथ आ रही। भैया सामने बस अड्डा है, आपको तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बहुत दिनों से आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे क्या स्थिति रही होंगी और किन परिस्थितियों में ये सारी चीज़ें बन रही हैं। 2027 का चुनाव नज़दीक है, किसे वोट करना चाहेंगे? अब ये तो जिसका काम अच्छा लगेगा उसे करेंगे, वैसे हम तो बीजेपी को ही करेंगे। ये काम जो है ये अच्छा नहीं लग रहा है ये कंप्लीट हो जाए तभी पता लगेगा अच्छा है कि जब नहीं। शुरुआत हुई तो हाँ तो कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल क्यों नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं परशुराम नगरी का एक जो नाम है वो उत्तर प्रदेश के पटल पे छाया हुआ है कि परशुराम नगरी बनने से। भैया 2027 का चुनाव नज़दीक है, परशुराम नगरी तुम लोग हो गए हो, बस अड्डा बन गया, किसको वोट दोगे? योगी जी को। योगी जी के आदमी। योगी जी को। योगी जी के आदमी हो? हाँ और क्या। मिले हो कभी? मिले नहीं तो क्या, दिल से बहुत सपोर्ट है उन्हें। भैया सब होगी दी भैया यहाँ, मतलब मिले नहीं तो क्या है दिल में? दिल में बहुत जगह है उनके लिए, सबके लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय बस अड्डा परशुरामपुरी के पास में खड़ा था और ये भी निर्माण यहाँ पर चल रहा है बस अड्डा का, और पर्यटन स्थल भी परशुरामपुरी को घोषित किया जा चुका है। और जुड़े रहिए नागेंद्र दीक्षित के साथ, भारत साक्षी के साथ।